एक जरूरी सूचना। मोदी के नाम से ही कपकपी महसूस करने वालों के लिए यह कहानी नहीं है। वे लोग इसे ना देखें, इससे उनकी मानसिक भावनाएं आहत हो सकती है। रात में बाइक चलाने का मजा ही अलग होता है, पर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुनसान सड़क पर अकेले बाइक चला रहे हो और अचानक आपके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रख दिया हो। कल देर रात ऑफिस से मैं नेशनल पार्क के सुनसान रास्ते से घर लौट रहा था कि अचानक एक भयंकर एहसास हुआ। मेरी बाइक के पीछे कोई बैठा है। पूरे शरीर में कपकपी सी महसूस हुई। मैंने तुरंत बाइक खड़ी की और पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। फिर जैसे ही सामने की ओर देखा तो एक खुले बालों वाली, सिर नीचे झुकाए लड़की मेरी ओर चली आ रही थी। मैंने सोचा कोई अकेली लड़की होगी, सुनसान जंगल है, मदद कर देता हूं। बाइक स्टार्ट करके मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा वो झम से गायब हो गई। अब मैं डर गया क्योंकि ये पूरी तरह सुनसान जंगल था। 3-4 किलोमीटर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैंने धड़ाम से एक्सीलेटर बढ़ाया और बाइक को भगाया। अचानक एक बार फिर से ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा है। मैंने इस बार ध्यान नहीं दिया और बाइक की स्पीड और तेज कर दी। तभी मेरे कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। मैंने पीछे देखा तो वही लड़की थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, उस वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक पता नहीं कहां से सामने से एक कार फुल स्पीड में आई। कार को देखते ही मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिया। बाइक पहले से ही काफी स्पीड में थी। ब्रेक लगाने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गई। मैं बीच सड़क पर दूर फेंका गया और मेरी बाइक ढलान से होते हुए धीरे धीरे नाले में जा गिरी। इस हादसे में मुझे बड़ी चोट आई। मेरे पैर छिल चुके थे। मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैं खुद को उठाने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने नोटिस किया कि जो कार मेरे सामने से आई थी वो अचानक कहीं गायब थी और जो लड़की मेरे पीछे बैठी थी वो भी कहीं नहीं दिख रही थी। मैं बीच सड़क पर ही बैठा रहा और जेब में एक लौती बची सिगरेट निकाली, उसे जलाने की कोशिश करने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब मैंने ये आस छोड़ दी थी कि मैं जिंदा घर लौटूंगा। तभी ऊपर पेड़ों से डरावनी आवाजें आने लगी। सारा जंगल मानो मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। फिर वही लड़की सड़क पर मेरी तरफ आती हुई दिखी और जैसे ही वो मेरे पास पहुंची मैं किसी तरह उठ खड़ा हुआ और डरते डरते उससे पूछा, कौन हो तुम? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? वो मेरे और करीब आई और मुझसे बोली, याद करो 3 साल पहले एक रात तुम इसी रास्ते से जा रहे थे। तुम्हारे सामने से एक कार आई। तुमने घबराकर बाइक रोक दी। तुम्हें बचाने के चक्कर में कार दूसरी तरफ मुड़ गई।
पेड़ से टकराकर उस कार का एक्सीडेंट हो गया। वो कार मैं ही चला रही थी। मुझे सिर में गहरी चोट आई, मैं बेहोश हो गई। तुम कार के पास आए, तुमने मुझे मरा हुआ समझकर वहीं पे छोड़ दिया और खुद वहाँ से भाग गए। मैं उस वक्त जिंदा थी, तुम मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उस रात के बाद से मैं रोज़ यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और आज तुम पूरे 3 साल बाद यहाँ आ ही गए। ये सुनकर मैं सदमे में चला गया। मुझे वो घटना अच्छी तरह याद थी। मेरी वजह से किसी की जान चली गई थी। ये बात याद आती ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पछतावा होने लगा। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हारी जान ली थी ना, तुम मेरी जान ले लो, बस ये कहानी खत्म कर दो आप। उसने कहा, मुझे तुम्हारी जान जैसी बेकार चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो उससे भी कीमती चीज़ चाहिए। क्या दे पाओगे? क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि तुम अपना कीमती वोट मोदी जी को दे दो। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरी जान चली गई, मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि मैं मरने से पहले मोदी जी को वोट नहीं दे पाई और उनका एक वोट कम हो गया। आज तुम मुझसे ये वादा करो कि मोदी जी के लिए मेरे इस एक वोट के बदले तुम 100 वोट इकट्ठा करोगे और जब मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी जान लगा दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये कहकर वो लड़की गायब हो गई। अब जंगल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही।